महंगाई, बेरोजगारी, ये समस्या तो इतनी लंबी, इतने महीनों से आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। अब आपको याद आई हल्ला बोल करने की? भारत जोड़ो के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं या आम आदमी के परेशानियों से आजिज आकर अब ये हल्ला बोलने की याद आई आपको? नहीं संदीप भाई, मुझे लगता है 6 महीने में हमने 5 कार्यक्रम किए। 5 अगस्त को भी नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें राहुल गांधी जी ने लीड किया था। 7 अप्रैल को महंगाई मुक्त भारत, उसमें स्टेट हेडक्वार्टर राजभवन का घेराव हुआ। 14 से 19 नवंबर जन जागरण अभियान महंगाई और बेरोजगारी के ही उसमें खिलाफ था। 7 जुलाई को जब संसद सत्र चल रहा था तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने संसद का घेराव किया। 12 दिसंबर को जब दिल्ली में परमिशन नहीं मिली तो जयपुर के अंदर महंगाई के लिए रैली हुई। तो ये तो मैं केवल 6 महीने का, क्योंकि अभी मैंने आपका हेडिंग देखा, 6 महीने में ही 5-6 प्रोग्राम अभी सामने आए हैं और कांग्रेस पार्टी कम से कम कर तो रही है। अब पूरे देश से तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम कार्यकर्ता रामलीला मैदान पर आप हल्ला बोलेंगे, ये एक वो शब्द इस्तेमाल होता है और आपके नेता राहुल गांधी के लिए बड़ा होता है कि पॉलिटिकल टूरिज्म, कि सैलानी की तरह कहीं पहुंच जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं। ये एजिटेशन टूरिज्म कर रहे थे क्या आप कि जी हमने वो किया? तो सड़क पर तरीके से लंबे वक्त तक आम आदमी की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस कब निकली? मेरा सवाल ये है। देखिए मुझे लगता है कि चाहे वो सबसे पहला लैंड एक्विजिशन बिल हो और चाहे 2014 से अभी तक के जितने भी एजिटेशंस हैं वो कांग्रेस नहीं किए। रामलीला मैदान में 5वीं रैली है हमारी ये। उसके अलावा आप देखिए किसान आंदोलन में कौन सी पार्टी ऐसी थी जो मुखर होकर आई थी? कौन ट्रैक्टर पर बैठकर घूम रहा था? ये इस तरह के टूरिज्म और इस तरह के शब्द कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से तमाम जो विषय हैं उन विषयों को कांग्रेस पार्टी नहीं उठाया, चाहे वो राफेल का विषय हो, चाहे वो पेगासस का विषय हो, जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे रहे जिन पर विपक्ष का एक भूमिका होनी चाहिए थी, हम सब जगह खड़े रहे। निकल जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आम छोटी आदमी की पार्टियां नब्ज नहीं पकड़ पाते, आम आदमी को वो परेशान है पर आप समझा नहीं पाते। क्या ये एक समस्या है कांग्रेस पार्टी? समझाने के लिए एक मीडिया का रास्ता होता है और आज मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग जिस तरह से बीजेपी ने काबू किया हुआ है, बिल्कुल पूरी तरह से काबू किया हुआ है। 4-4 प्रवक्ता एक पार्टी के अगेंस्ट बैठे होते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक, एक आरएसएस का प्रवक्ता और तमाम चीज़ें। नोटबंदी हो चाहे चीन का विषय हो, सब हमने ही उठाए हैं और सब में मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग ने यही कहा है कि कांग्रेस तो देशद्रोह कर रही है। नोटबंदी इसलिए खिलाफ है कि नोटबंदी की वजह से कांग्रेस का काला धन सामने आ जाएगा। एक बहुत बड़े मीडिया के वर्ग का ये परसेप्शन था, लेकिन क्या हुआ? कितना काला आया, कितना सफेद आया, कितने 15 लाख आए, कितने स्विस बैंक में डबल हो गए वो पैसे, 2000 के जाली नोट 107% बढ़ गए। इसके लिए मीडिया का वो वर्ग पीछे हट जाता है, वो नहीं दिखाता। अब आप जब मीडिया की लानत करते हैं, आप जिस चैनल पर बैठे हैं, और मैं बड़े गर्व से ये बात कह सकता हूं, ताल ठोक सकता हूं, 5 पैनलिस्ट के सामने मैं ये ताल ठोक रहा हूं और दर्शकों के सामने भी, अगर सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी के सरोकारों की चर्चा किसी चैनल ने की है तो वो न्यूज़ 24 है। हम लगातार मुद्दे उठाते हैं। संदीप भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आपने सवाल मेरा पूरा होने नहीं दिया। अभी तो मैं ताल ठोक रहा था। कभी कभार मौका मिलता है मीडिया वाले भी थोड़ी ताल ठोक लें। पर मेरा सवाल ये है कि 2013-14 में जब रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे थे, महंगाई एक समस्या थी, 2011-12-13 में कांग्रेस को जिस तरह से यूपीए को बीजेपी ने जैसे घेरा, सड़कों पर उतरे, सिलेंडर उठाकर, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की बार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल जहां 3 रुपए, 3.5 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी, 31 रुपए 80 पैसे भी हो गई। आप सरकार को ना तो घेर पाए ना लोगों को समझा पाए। मेरा सवाल यह है, मैं अभी अपने सवाल पर कायम हूं। मैं उत्तर देता हूं संदीप भाई।
मैंने कहा देखिए विपक्ष के संघर्ष के रास्ते कौन कौन से हैं। वो मीडिया में जाता है, मीडिया का मैंने अभी हाल बताया, एक वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, पूरे की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा रास्ता है आरटीआई जैसे कानून के माध्यम से। दिल्ली सरकार के खिलाफ मात्र 5000 आरटीआई पड़ी हुई है जिसका जवाब नहीं मिलता। कोई हिंदुस्तान का माइका लाल नहीं है जो मोदी साहब के खिलाफ आरटीआई लगा के पीएमओ के खिलाफ और एक इंफॉर्मेशन निकाल ले। तीसरा विषय, आप उसके बाद भी अगर जब डाटा आपके पास आ जाता है तो आप कोर्ट जाते हैं, आरटीआई के ही तहत ये डेटा निकला है कि 90,06,000 जो उपभोक्ता हैं उन्होंने एक बार भी उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर नहीं भरवाया। 1,08,00,000 ने सिलेंडर सिर्फ एक बार भरवाया। आरटीआई के जरिए ही ये निकली है। देखिए मैं समझता हूं कि कोई इक्की दुक्की इंफॉर्मेशन आ रही हैं, वो उसी के ऊपर चर्चाएं भी हो रही हैं। जब एनसीआरबी के आंकड़े किसानों के आत्महत्या तक के रोक दिए गए तो ये सरकार किस तरह से हिटलरशाही से चल रही है, और अगर कोई एकमात्र पार्टी खिलाफ खड़ी है तो वो कांग्रेस है। अगर आप सीबीआई के जज और तमाम लोग जो सीबीआई के डायरेक्टर उनके घर के और मालियों के और ड्राइवरों के यहाँ भी पेगासस लगा देंगे तो विपक्ष क्या करेगा संदीप भाई? विपक्ष भी कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूरी में है कि आप संघर्ष करेंगे भी तो मीडिया दिखाएगा नहीं, मीडिया दिखाएगा भी तो उसको रिवर्स करके दिखाएगा, न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के दिखाएगा। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, मैं और आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं इस मामले में कि आपने हमेशा से दुखती हुई नब्ज को छुआ है और कभी हमें भी ऐसे नहीं छोड़ा है कि कांग्रेस का कहीं पक्ष लिया हो या कहीं पर। आपने दुखते हुए सवाल हमसे भी पूछे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2014 से लेकर अभी तक तमाम चीजों के ऊपर अपनी पूरी तरह से, पर मेरे एक सवाल का अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। अब हल्ला अब इसलिए बोल रहे हो कि भारत जोड़ो अभियान, कांग्रेस के अध्यक्ष पद की प्रक्रिया की राहुल गांधी की पोजीशनिंग की जा रही है, ये परिवार की पोजीशनिंग हो रही है या आम आदमी से राब्ता कायम किया जा रहा है? देखिए ये जो रैली है ये तो कुछ दिन पहले होनी चाहिए और भारत जोड़ो की डेट्स और किस तरह से शेड्यूल रहेगा वो बाद में फिक्स हुआ है। फिर ये रैली की भी डेट आगे गई है इटली वाली घटना के बाद और तमाम चीज़ें इस तरह की रही। कोरोना भी बीच में, पिछले 1 महीने कोरोना का भी बढ़ता हुआ मामला था तो कहीं वो ना स्प्रेड हो जाए, तो इनको दोनों को जोड़ कर ना देखा जाए। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, विपक्ष का जो फर्ज है हम पूरी तरह से उसको अदा कर रहे हैं। और जहां तक बात हमने एजिटेशंस, मैंने अभी 5-6 चीजें तो पिछले 6 महीने में ही गिनाई है, लेकिन हम तो पूछ रहे हैं कि मीडिया के साथ ही क्यों नहीं पूछ रहे कि जीएसटी का पैसा राज्यों का क्यों नहीं दे रहे हैं, जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं पेट्रोल और डीजल को। हमेशा से चीजों को ट्विस्ट कर देना इस सरकार का काम हो गया है। 2 रुपए की नमक की थैली पे भी मोदी जी का फोटो होगा, और जिस तरह से उज्ज्वला की और तमाम सब्सिडियां खत्म कर दी हैं, ये सरकार जा कहां रही है? आप एक तरफ कहते हैं जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है और उसके बाद आप तमाम सब्सिडियां खत्म कर रहे हैं, तो ये पैसा जा कहां रहा है? 1100 टोल हिंदुस्तान में थे, आज 2500-2600 टोल हो गए। एक टोल पे जहां 40 रुपए की पर्ची कटती थी आज 100 रुपए की पर्ची कट रही है। भ्रष्टाचार में पूरा देश डुबो दिया आपने। डॉलर की तुलना में रुपया, मोदी जी का स्टेटमेंट याद है भाइयों बहनों मित्रों, रुपया आईसीयू में चला गया, आज वो वेंटिलेटर पे भेज दिया आपने। लेकिन किसी बात पर सरकार जवाबदेह नहीं बन रही है। संसद में जब घेरा गया तो कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं, अब इसका क्या जवाब दिया जाए? सरकार अगर बिल्कुल बेशर्म हो जाए और कहे कि महंगाई ही नहीं है संसद में, तो अब इसका क्या कोई जवाब दे सकता है? लेकिन देश की जनता सब देख रही है और देश की जनता भुगत भी रही है। ठीक है, अपराजिता सारंगी एक